10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. हेलो फ्रेंड, मैं मंजीत कुमार आपको स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 22 ओवरऑल में। आज देखेंगे फ्रेंड मॉडल पेपर 2 जो कि हिंदी का रहेगा। हिंदी का रहेगा फ्रेंड। जो इसके पहले पार्ट 1 वीडियो करा चुका है, अगर नहीं देखें इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट किए बिना फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे समय 3 घंटे 15 मिनट मिलता है, जो कि 15 मिनट परीक्षार्थियों को सवाल पढ़ने के लिए मिलता है। यहाँ पे परीक्षार्थियों के लिए निर्देश दिया गया है। चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट किए ना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। यहाँ पे निर्देश दिया गया कि 1 से 100 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 50 का उत्तर देना है। ठीक है दोस्तों, और हर एक क्वेश्चन पर 1 नंबर मिलेगा, जो कि 50 गुने 1 बराबर 50 नंबर मिलेगा। चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट किए बिना फर्स्ट नंबर देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर है कि प्रगति और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है। मतलब प्रगति और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है। तो किस निबंध संग्रह से लिया गया है? वाद विवाद संवाद से। विवाद संवाद से। ऑप्शन नंबर डी, वाद क्या है? वाद विवाद संवाद से लिया गया है। सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर है कि आदमी शब्द है। तो आदमी शब्द क्या है? फारसी। क्या है? फारसी। आदमी शब्द कैसा शब्द है? तो फारसी है। ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर है कि स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के भेद। स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के भेद है। तो वाक्य के भेद 3 होते हैं। वाक्य के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। स्वरूप और रचना के अनुसार वाक्य के भेद 3। ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर है कि मैं देखता हूँ वाक्य है। मैं देखता हूँ वाक्य है कैसा? तो सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी ए। 5 नंबर है कि तिरछी किस प्रकार की रचना है। तिरछी जो है किस प्रकार की रचना है फ्रेंड? तो आधुनिक त्रासदी। ऑप्शन नंबर ए है, आधुनिक त्रासदी है। 6 नंबर है कि कहीं नहीं वही कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है। कहीं नहीं वही कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो किसके द्वारा है? अशोक वाजपेयी द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, अशोक वाजपेयी द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर है क्या ज्ञानेंद्र पति किस प्रकाशनिक पद पर थे? ज्ञानेंद्र पति किस प्रकाशनिक पद पर थे? तो किस पर थे फ्रेंड? तो कारा अधीक्षक पर। ऑप्शन नंबर सी, कारा अधीक्षक पर थे। 8 नंबर है कि गुलर का फूल होना मुहावरा का अर्थ है। गुलर का फूल होना मुहावरा का अर्थ है कि कभी भी दिखाई न देना। ऑप्शन नंबर सी, कभी भी दिखाई न देना। 9 नंबर है कि हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था। फ्रेंड? 1937 ईस्वी में। 2022 एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। 1937 ईस्वी में हुआ था। 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर है कि भीड़ शब्द संज्ञा है। तो ये सबको जानता है कि समूहवाचक संज्ञा। भीड़ शब्द कैसा है? तो समूहवाचक। ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर है कि यात्रा शब्द है। यात्रा शब्द कैसा है? तो स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। यहाँ पे 12 नंबर है कि चमक शब्द है। तो चमक शब्द कैसा शब्द है? तो स्त्रीलिंग है। चमक शब्द कैसा है? तो स्त्रीलिंग है। और यहाँ पे 13 नंबर के महान ऋषि कथाकार कौन थे? महान ऋषि कथाकार कौन थे? तो 13 के सी, लेव तोल्स्टॉय। क्या है? लेव तोल्स्टॉय है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। यहाँ पे 14 नंबर है कि 1870 से क्या है? 1870 से 90 के बीच मोपासी, थोड़ा सा नीचे कर लेते फ्रेंड। 1870 से 90 के बीच मोपासा की लगभग कितनी कहानियाँ प्रकाशित हुई? मतलब 1870 से 90 के बीच मोपांसा की लगभग कितनी कहानियाँ प्रकाशित हुए? तो कितनी कहानियाँ प्रकाशित हुए फ्रेंड? तो यहाँ पे 300 कहानियाँ प्रकाशित हुए। ऑप्शन नंबर सी, 300 कहानियाँ प्रकाशित हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर कि मैंने भोजन नहीं किया। मैंने भोजन नहीं किया और इसीलिए मेरी भूख नहीं मिटी। किस वाक्य का उदाहरण है? तो किस वाक्य का उदाहरण है? संयुक्त वाक्य का। ऑप्शन नंबर बी, मैंने भोजन नहीं किया और इसीलिए मेरी भूख नहीं मिटी। किस वाक्य का उदाहरण है? तो संयुक्त वाक्य के। ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर है
16 नंबर के शुद्ध वाक्य है, मतलब इन चारों में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो इन चारों में से शुद्ध वाक्य है कि डी, ऑप्शन नंबर डी, यह बात कहने में किसी को संकोचित नहीं होगा, यह बात करने में संकोचित नहीं होगा, यह क्या है? शुद्ध वाक्य है, बाकी सब अशुद्ध है। 17 में तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी से संबंध है? तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी से संबंध है? तो किस कहानी से? तो बी, ऑप्शन नंबर बी, उसने कहा था कहानी से संबंध है। 18 नंबर है कि रक्षक शब्द में प्रत्यय है, तो रक्षक शब्द में प्रत्यय है तो अक, क्या है? अक, रक्षक तो अक, यहाँ से अ निकल के आएगा तो अक, रक्षक। 19 नंबर है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर है। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। 20 नंबर है कि पुराण शब्द का विशेषण है, पुराण शब्द का विशेषण क्या है? तो ए, पौराणिक है। 21 नंबर है कि यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द है, नया शब्द क्या है? तो विशेषण है, क्या है नया शब्द? तो विशेषण यहाँ है, विशेषता बता रहा है। 22 नंबर है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा? भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को? तो ऑप्शन नंबर सी, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को, उसने मृत्यु को सुंदर कहा। किसने? तो भगत सिंह। 23 नंबर है कि निराधार शब्द का संधि विच्छेद है, निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या है फ्रेंड? तो सी, निह जोड़ आधार, ऑप्शन नंबर सी है, निराधार शब्द का संधि विच्छेद है तो निह जोड़ आधार है। 24 नंबर है कि यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या है? यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या है? तो यश जोड़दा, ऑप्शन नंबर ए, 24 के ए, ऑप्शन नंबर ए, यश जोड़दा। 25 नंबर है, 25 के रामपुरवा कहाँ है? तो 25 के हो जाता है ए, भीति हरवाह के पास, हरवा के पास, रामपुरवा कहाँ है? तो भीतिर हरवा के पास, ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि परलोक शब्द में उपसर्ग है, तो परलोक शब्द में पर जो है उपसर्ग है, क्या है? उपसर्ग कौन है? तो पर है, ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर है, सपरिवार शब्द में उपसर्ग है, सपरिवार में उपसर्ग है तो क्या है? उपसर्ग इसमें कौन है? तो स, क्या है? स, यानी परिवार से अर्थ निकल जाए, स अलग निकल जाए, तो उपसर्ग कौन हो जाएगा? स। 28 नंबर है कि मुत्री कौन थी? तो मुत्री थी बिस्नी की बेटी कौन थी? तो मुत्री कौन थी? तो बिस्नी की बेटी, ऑप्शन नंबर डी। 29 नंबर है कि मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई? तो 29 के हो जाता है ए, लगभग 1548 ईस्वी को हुआ था। मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई? तो लगभग 1948 ईस्वी को हुआ था। 30 नंबर है कि ईमानदार शब्द का विलोम होगा, तो 30 के हो जाता है बी, बेईमान, ईमानदार शब्द का उल्टा होता है बेईमान। 31 नंबर है कि रात का विलोम शब्द है दिन, रात के दिन। 32 नंबर है कि तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया? मतलब तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया? तो किन दो साहित्यिक? तो ऑप्शन नंबर सी, अवधी और ब्रज को अपनाए थे, अवधी और ब्रज को। 33 नंबर है कि जो खाने योग्य हो वह क्या है? तो खाद है, ऑप्शन नंबर सी, खाद है, जो खाने योग्य है खाद। 34 नंबर है कार्य करने वाला के लिए एक शब्द है, कार्यकर्ता, ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर है कि नाभा दास का काव्य रचना क्षेत्र क्या था? तो 35 के सी, वृंदावन, ऑप्शन नंबर सी, वृंदावन। नाभा दास का काव्य रचनाकार है तो वृंदावन, ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर है कि शेर सिंह का शस्त्र संपर्ण नामक आख्यानक
काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो 36 को होता है जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर है कि चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है? चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है फ्रेंड? तो चंद्रशेखर शब्द बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर ए, बहुब्रीहि समास है चंद्रशेखर शब्द। 38 नंबर है कि रसोई घर शब्द कौन समास है? रसोई घर शब्द कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास है रसोई घर। 39 नंबर है एक कवियों के कवि किसे कहा जाता है? कवियों के कवि किसे कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों के कवि कहा जाता है। किसे? शमशेर बहादुर सिंह को। 40 नंबर है कि अंगूठा चूमना मुहावरा का अर्थ है। अंगूठा चूमना मुहावरा का अर्थ है खुशामद करना, ऑप्शन नंबर डी, खुशामद करना। अंगूठा चूमना मुहावरा का अर्थ है खुशामद करना। 41 नंबर है कि साकार का विलोम है निराकार, ऑप्शन नंबर ए, साकार का निराकार, ऑप्शन नंबर ए। 42 नंबर है कि निश्चय का संधि विच्छेद है। तो निश्चय का संधि विच्छेद कौन है? तो नि जोड़ चय, ऑप्शन नंबर ए, नि जोड़ चय, निश्चय। यहाँ पे 43 नंबर है कि भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? तो 43 के ए, रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। 44 नंबर के देवता का पर्यायवाची शब्द है। तो देवता का पर्यायवाची शब्द क्या है? देव, देवता का देव। नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर। तो यहाँ पे 45 नंबर है कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है? तो लखनऊ में। 46 नंबर के मलज्ञ की रचना नहीं है। तो न आने वाला काल मतलब न आने वाला समय, ऑप्शन नंबर ए। 47 नंबर है कि ज्ञात का विलोम है। तो क्या है? अज्ञात, मतलब उसका ज्ञात का अज्ञात। 48 नंबर है कि भारत का विशेषण है तो भारतीय, क्या है विशेषण? भारतीय, ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर है कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद नहीं फ्रेंड, तो यहाँ पे जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का रचनाकार कौन है? तो जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी। 50 के है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 1883 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर डी, 1883 ईस्वी को। 51 में बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। 23 जून 1844 ईस्वी को। 23 जून 1844 ईस्वी को जन्म हुआ था बालकृष्ण भट्ट का। 52 नंबर है पलटन का विदूषक कौन था? तो 52 के सी, वजीरा सी थे, ऑप्शन नंबर सी। पलटन का विदूषक कौन था? तो वजीरा सी। 53 नंबर है कि माटी के मूर्ति रचनाकार किसकी है? माटी के मूर्ति रचना किसकी है? तो 53 का हो जाता है बी, राम वृक्ष बेनीपुरी के। 54 नंबर है कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो शुद्ध कविता की खोज, ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध कविता की खोज, बाकी सब नहीं है। 55 नंबर है कि अज्ञेय के पिता का नाम क्या था? तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी। और 56 नंबर है कि प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था? जर्मनी के विरुद्ध लड़ा था। मतलब प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था? तो जर्मनी के बीच, ऑप्शन नंबर डी। 57 में चंपारण में धौंगड़ कहाँ से आए? चंपारण में धौंगड़ कहाँ से आए? तो कहाँ से आए फ्रेंड? तो छोटा नागपुर से, ऑप्शन नंबर सी, छोटा नागपुर से। 58 नंबर के सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? 58 के डी, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। 59 नंबर है निम्नलिखित में से कौन प्रलय की छाया के कवि है? तो ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। तो निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है? तो जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी।
60 नंबर है कि सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार है। सलाम कहानी के संग्रह के कहानीकार कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर बी। 61 नंबर है कि कौन सी रचना मलग्य की नहीं है? कौन सी रचना मलग्य की नहीं है? तो सुनो राधिके। सुनो राधिका यह नहीं है, बाकी तीनों है। ठीक है फ्रेंड, तो तीनों है, सुनो मालकी नहीं है, सुनो राधिके नहीं है। यहाँ पे यह है मतलब 62 नंबर है कि पंडित राम अवतार क्या थे? पंडित राम अवतार क्या थे? तो डी ज्योतिषी और वैद्य। ज्योतिषी और वैद्य। पंडित राम अवतार क्या थे? तो ज्योतिषी और वैद्य। 63 नंबर जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? 63 के 12 मई 1895 को। ऑप्शन नंबर ए 12 मई 1895 को जय कृष्ण मूर्ति का जन्म हुआ था। 64 नंबर है 64 है कि पद्मावती के रचनाकार है। पद्मावती के रचनाकार कौन है? तो जायसी। ऑप्शन नंबर ए जायसी। 65 नंबर सूरदास के गुरु का क्या नाम था? सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो सी वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य है। क्या है? सूरदास के गुरु का क्या नाम था? वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर सी। 66 के है तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो 66 के बी राम बोला। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो राम बोला था। 67 में भक्तमाला के रचयिता कौन है? तो भक्तमाला के रचयिता है नाभादास। भक्तमाला के रचयिता कौन है? तो नाभादास। ऑप्शन नंबर डी। 68 नंबर है कि भूषण के पिता का क्या नाम था? भूषण के पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। भूषण के पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। ऑप्शन नंबर ए। 69 नंबर है जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? तो छायावाद। ऑप्शन नंबर ए छायावाद के। 70 नंबर है कि बिखरे मोती क्या है? तो 70 में बिखरे मोती क्या है? तो कहानी संग्रह है। क्या है? तो कहानी संग्रह। 71 नंबर है कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है? तो शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है? तो धर्म देवी। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम धर्म देवी। ऑप्शन नंबर बी। 73 नंबर है कि मुक्तिबोध की माँ का नाम क्या था? मुक्तिबोध की माँ का नाम क्या था? तो पार्वती बाई। ऑप्शन नंबर बी। 73 नंबर है कि आशीर्वाद का संधि विच्छेद करे। तो आशीष जोड़वाद। ऑप्शन नंबर बी आशीष जोड़वाद। 74 नंबर है कि नायक किस संधि का उदाहरण है? नायक किस संधि का उदाहरण है? तो आयादी संधि का नायक उदाहरण। ऑप्शन नंबर डी। 75 नंबर कि सदैव किस संधि का उदाहरण है? तो सदैव किस संधि का उदाहरण है फ्रेंड? तो वृद्धि संधि का। ऑप्शन नंबर ए वृद्धि संधि का सदैव उदाहरण है। 76 नंबर है सन्मति का संधि विच्छेद क्या होगा? सन्मति का संधि विच्छेद सत जोड़ मत्ती। ऑप्शन नंबर डी। 76 सत जोड़ मत्ती। 77 में 10 है आनंद जिसके अर्थात दशानंद रावण है में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है फ्रेंड? तो यहाँ पे 77 का होता है बहुब्रीही। ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीही। 78 के है गजानंद शब्द किस समास का उदाहरण है? गजानंद शब्द किस समास का उदाहरण है? 78 के बहुब्रीही। 78 के ए। 79 है चरण कमल में प्रयुक्त समास है। तो कर्मधारय। ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय। 80 है घुड़सवार में समास है। घुड़सवार में समास कौन है? तो तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी। 81 नंबर है कि अतिशय का विलोम है तो कम। ऑप्शन नंबर ए। 82 नंबर है कि आकर्षण का विलोम है। तो 82 का आकर्षण का विलोम क्या है? तो विकर्षण। और 83 नंबर के पूर्ण का विलोम है। तो 83 नंबर पूर्ण का विलोम है अर्ध। पूर्ण का विलोम क्या है? तो अर्ध है। ऑप्शन नंबर बी। पूर्ण का विलोम कैसा है? तो अर्ध है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए है। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 84 नंबर है कि अनाथ का विलोम है। अनाथ का
क्या विलोम है? तो सनात। अनाथ का विलोम क्या है? सनात। 85 नंबर है कि धुंधला में कौन सा पड़ता है? धुंधला में कौन सा पड़ता है? तो ला। क्या है? तो ला। धुंधला में पड़ता है कौन है? तो ला। 86 नंबर है कि निम्नलिखित पद ईक पड़ता है लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? मतलब ईक लगा है और किसमें नहीं ईक लगा है और कौन गलत है? तो यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, पक्षिक। यह जो है गलत है, पक्षिक। लेकिन यह गलत। पक्ष जोड़ ईक, सभी में तो ईक है। यहाँ पे पक्ष और जोड़ ई, सब में तो इसी तरफ में है, तो ई का है, ईक किसमें भी है। पक्ष जोड़ ईक, इनमें से कौन सा समास सभी सही है फ्रेंड? पक्ष जोड़ ईक सभी है, तो देख लेना आपने। 87 नंबर है कि विज्ञान में कौन सा पड़ता है? तो विज्ञान में कौन सा पड़ता है? तो आन। क्या है? आन। विज्ञ मतलब विज्ञा अन, तो यहाँ से आन निकाल देंगे तो विज्ञ जोड़ आन हो जाएगा फ्रेंड, आन। 88 नंबर है निर्वासित में पड़ता है। निर्वासित में क्या पड़ता है? तो ईत। निर्वासित देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ईत आया कि नहीं है? यहाँ ई है और यहाँ त है, तो ईत। क्या है? ईत। मतलब ई से ही मिलकर बनता है ती। यहाँ ती मतलब ईद नहीं रहेगा, मतलब री क की ये सब बनता है हर सही से। यहाँ पे 79 नंबर है कि अमृत का परिभाषित शब्द नहीं है। तो 79 के डी, रसाल नहीं है। अमृत का परिभाषित शब्द कौन नहीं है? तो रसाल। बाकी सुधा, अव्यय, पीयूष सभी है, लेकिन रसाल नहीं है। 90 नंबर है कि हाथी का परिभाषित शब्द नहीं है। कौन हाथी का परिभाषित शब्द नहीं है? हस्त नहीं, बाकी गज, कुंभ, वारण सभी है। 91 है, 91 है कि काठ का आलू मुहावरे का अर्थ है। काठ का उल्लू मुहावरे का अर्थ क्या है? मूर्ख। ऑप्शन नंबर सी, मूर्ख। 92 नंबर है कि कुपमंडूक होना मुहावरा का क्या अर्थ है? कुपमंडूक होना मुहावरा का क्या अर्थ है? तो सी, अत्यंत सीमित ज्ञान होना। ऑप्शन नंबर सी। 93 नंबर है कि कच्चे घड़े पानी भरना मुहावरा का क्या अर्थ है? तो मुहावरा का क्या अर्थ है फ्रेंड? ठीक ढंग से काम नहीं करना। 94 नंबर है कि चूड़ियाँ पहनना मुहावरा का क्या अर्थ होगा? तो मुहावरा का अर्थ होगा कायरता दिखाना। 85 नंबर है कि रात्रि का परिभाषित शब्द है। रात्रि का परिभाषित शब्द क्या है? तो विभारी। 96 नंबर है कि इंद्र का परिभाषित शब्द है। तो इंद्र का परिभाषित शब्द मधवा है। नहीं रहते हैं। 97 नंबर है कि विमान में कौन सा उपसर्ग है? तो विमान में कौन सा उपसर्ग है फ्रेंड? तो बे। क्या है? बे का है उपसर्ग है, बे। 98 नंबर है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ए, उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उपकार। 99 नंबर है कि विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? तो विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? तो वी क्या है? उपसर्ग है। आज के लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो कौन सा है? प्रति जोड़ कूल, प्रतिकूल यानी प्रति जो है क्या है? उपसर्ग है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। 100 क्वेश्चन पार्ट 2 में क्वेश्चन पूरा हो गया और पार्ट 1 में भी यहाँ 200 करवा चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया और शेयर भी कर दीजिए, ताकि और आपको वीडियो यह कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद। आज के लिए इतना ही।